हमें कुरान अल्लाह की किताब बताई गई थी, तो जब हम शुरू की पहली ही सूरह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये अल्लाह के शब्द है ही नहीं है, ये कोई और अल्लाह के नाम से दुआ मांग रहा है। या इस्लाम के अंदर केवल मुसलमानों के लिए कानून है, मुसलमानों के अलावा तो कोई इंसान ही नहीं है, उसको एक टट्टी के बराबर समझते हैं। नजिस का नाम दिया गया है, जो इस्लाम को नहीं मानता वो टट्टी के बराबर है। अजीब है कि इस्लाम को सबसे ज़्यादा फैलाने वाली औरतें ही हैं, और इस्लाम में औरतों का दर्जा ना तो यहाँ इस जीवन में है कुछ भी मुसलमान के अंदर, और ना ही जन्नत के अंदर है। यहाँ पे भी उनकी अकल आधी बताई गई है, उनकी गवाही आधी बताई गई है। मरने के बाद जन्नत में उनको कुछ नहीं मिलेगा, केवल अपनी जो आदमी को 72 हूरें मिलेंगी, उनकी टाइमिंग फिक्स करने वाली सरदार बनेंगे। कि ज़बरदस्ती सेक्स अगर मर्द की इच्छा है और तुम पेट से भी हो तब भी सेक्स करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो और मर्द को जो है हुक्म है कि तुम इनको फेंटी भी मार सकते हो। सनातन के अंदर तो ऐसा है कि एक औरत अगर आज हमारे साथ बंदगी तो उसको 7 जन्मों तक बंदगी बस वो तो। और यहाँ तो ये जो है इसी जन्म के अंदर 4 हैं, 4 की तो कुरान इजाज़त दे रहा है, तो ऊपर से अलग कर लें तो वो अलग से बोनस है। तो यहाँ तो औरत की कोई कदर है ही नहीं है, बुर्के में उसको ढक दी गई है। आपको कभी ऐसा लगा मुझे हिंदू धर्म की तरफ आ जाना चाहिए या कुछ? नहीं, चूँकि मैं किसी भी हालांकि सनातन को मैं जानता हूँ और सनातन को मैंने बहुत अच्छे से समझा है, तो मैं अपना आपको एक सनातनी मानता हूँ एज ए कुदरत। मतलब मैं कुदरत को प्राथमिकता देता हूँ, और कुदरत को मैं चाहता हूँ कि इसको गंदा भी ना किया जाए। जैसे नदियाँ हैं, हवा है, इन चीज़ों को सुरक्षा देनी चाहिए। पूजा भी इसीलिए होती है सनातन के अंदर इसकी। पहले मौलाना भी थे, वक्फ बोर्ड में आपकी जॉब भी थी, छोड़ा आपने, आपको हटाया गया? नहीं, वो हटाया गया था। मैं एक्चुअली उस टाइम दरगाह के ऊपर था, तो तब मैं लोगों को सेंटीमेंट से खेलता था, तो फिर मुझे वो बुरा लगने लगा। फिर मैं उनको हकीकत बताने लगा कि भाई तुम लोग यहाँ आने की बजाय डॉक्टर्स के पास जाओ, मेडिकल पे जाओ, या किसी साइकेटिक्स के पास जाओ तो फ़ायदा होगा। ये बातें फैलते फैलते आगे तक चली गई, तो वहाँ से मेरे को हटा दिया। काफिरों को मारने का हुक्म दिया गया, काफिरों से नफ़रत का हुक्म दिया गया, काफिरों से बात ना करने का हुक्म दिया गया, मजबूरी में देश की भक्ति करने का हुक्म दिया गया। अगर हम किसी देश के अंदर हैं तो हम मजबूर हैं, अब हमें देशभक्ति निभानी पड़ेगी, नहीं तो देशभक्ति की कोई वो नहीं है। ये कुरान में लिखा हुआ है? हाँ हाँ, ये निज़ाम है, बताता रहा हूँ। निज़ाम के अंदर हमें जीने के तरीके बताए गए हैं उस कुरान के अंदर, कि हमें दुनिया में क्या क्या करना चाहिए। ये बचपन से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं? हाँ, बचपन से सिखाना शुरू कर देते हैं। हमारे पीछे लोग मतलब बहुत कोशिश करते हैं कि हमारा बस चले तो हम इसको कत्ल कर दें, बस ही नहीं चलता हो तो। हाँ, आज़ाद देश के अंदर है, हमें हक है अपने मज़हब की सच्चाई को बयान करने का। लोग अगर इसकी झूठी तबलीग के कर सकते हैं मुसलमान, तो हम सच्ची तबलीग कर सकते हैं। हमारे पास सबूत हैं, रेफरेंस हैं, रेफरेंस के साथ हम बयान कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार आप सभी का, मैं प्रियंका बख्शी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल में। इस समय मैं मौजूद हूँ सलीम अहमद जी के साथ, जो कि कहते हैं अपने आप को एक्स मुस्लिम। क्यों कहते हैं, क्या वजह है, उन्होंने अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों कहना शुरू कर दिया है, मैं उनसे ही जानूंगी। और ऐसा इनका कहना है कि इन्होंने जो कि इस्लाम को मानना भी छोड़ दिया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का, और बढ़िया है। और मैं एक्स मुस्लिम एक्चुअली एक टैग है, इससे लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है कि ये आदमी पहले इस्लाम में था और अब ये इस्लाम को छोड़ चुका है, इसलिए एक्स मुस्लिम बोलते हैं। मैं प्योर मुल्हिद हूँ। मुल्हिद उसको बोलते हैं जो किसी भी तरह के अल्लाह भगवान को नहीं मानते। जी। आप इस्लाम ही नहीं मानते? हाँ, इस्लाम कब छोड़ा आपने इस्लाम मानना? याद भी नहीं है, 20 साल से तो ज़्यादा ही हुए होंगे। आपके घर वाले मानते हैं? हाँ, वो मानते हैं। आप उनके साथ रहते हो? मैं अभी 2 साल से तो नहीं रहता, यहीं दुकान पे सो रहा हूँ, यही मेरा खाना पीना सब कुछ यहीं आता है। और इससे पहले घर में रहता था, यहीं पास ही है घर हमारा। अकेले रह रहे हो आप? हाँ, फिलहाल। क्यों? कुछ लोग घर पे चले गए थे धमकी वमकी देने, पता नहीं क्या कहानी थी, घर वाले बताते भी नहीं है। पुलिस भी आई थी, पुलिस को भी नहीं बता पा रहे हो कि भाई क्या कह रहे थे, कौन लोग थे कौन नहीं थे, तो वो जानकारी दे नहीं रहे। इस वजह से मैंने घर छोड़ दिया कि भाई मेरी वजह से उनके ऊपर कोई आफत ना आए।
आपने इस्लाम मानना क्यों छोड़ा, क्या कारण है? उसके स्क्रिप्चर को पढ़ने के बाद हम इसको इसलिए मानते थे कि हम इसको अल्लाह की किताब मानते थे कि भाई ये कोई अल्लाह की किताब है। लेकिन जब हमने इसको पढ़ा पूरा तर्जुमे के साथ समझ में आया कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, ये जहाँ तक हमें यकीन हुआ वो मोहम्मद साहब की किताब लगी कि उन्होंने इसको निज़ाम को बनाया था एक देश को चलाने के लिए, अरब देश को चलाने के लिए। जी। इस्लाम में क्या चीज़ें गलत लगी आपको, क्या गलत है इस्लाम में? इस्लाम के अंदर केवल मुसलमानों के लिए कानून है। मुसलमानों के अलावा तो कोई इंसान ही नहीं है, उसको एक टट्टी के बराबर समझते हैं, नजिस का नाम दिया गया है। जो इस्लाम को नहीं मानता वो टट्टी के बराबर है। जो इस्लाम को नहीं मानता उसके साथ ज़बरदस्ती तक करने की है कि उससे तुम लड़ो, उसको मुतालबा ख़त्म कर दो, उससे प्यार मोहब्बत ना करो, दोस्ती ना करो, उनसे लड़ो, ऐसी ऐसी बातें इस्लाम को ना मानने वालों के ख़िलाफ़ हैं। तो ये चीज़ें हमें बहुत बुरी लगी। आपने इस्लाम में ऐसा क्या पढ़ा तब आपको लगा कि मुझे अब मैं नहीं मानूंगा? उस टाइम क्या आया? हमें कुरान अल्लाह की किताब बताई गई थी, तो जब हम शुरू की पहली ही सूरह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये अल्लाह के शब्द है ही नहीं है, ये कोई और अल्लाह के नाम से दुआ मांग रहा है। या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो मुझे पता चला कि यार ये तो अल्लाह कोई होता तो वो किसी और से मदद क्यों मांगता, किसी और से क्यों कहता कि हमें किसी के नेक रस्तों पे चलने की तौफीक अता फरमा। हम अल्लाह क्यों कहेगा? तो हमें पता लगा ये नहीं है। फिर और आगे के और हमें कुल अल्लाहु अहद है और बहुत सारी ऐसी सूरें हैं जिनसे पता लगता है कि भी ये अल्लाह के तो शब्द नहीं है, ये किसी इंसान के हैं। कहीं कहीं पे अल्लाह के शब्द लगते हैं, कहीं कहीं पे। तो हमें ऐसा लगा कि लिखने वाले ने इतनी चालाकी से लिखने की कोशिश की है, लेकिन बीच बीच में वो ये भूल जाता था कि ये किताब मैं खुद लिख रहा हूँ, तो वो वहाँ पे मेंशन हो जाता था। पता लग पूरा गलत है? गलत क्या, ये एक संविधान है जी उस वक्त के अरब के देश के लिए। तो हो सकता है उस वक्त जो वहाँ के हालात थे उस वक्त के हिसाब से हो सकता है ये अच्छा हो। हम तो इस 14 साल पहले का वो कुछ कर नहीं सकते ना इमेजिन। तो हो सकता है उस वक्त के हिसाब से ये सही हो। आज तो इसके अंदर इतनी गलतियाँ आ चुकी है कि ये मानवता के लिए ख़तरनाक हो चुका है। इस्लाम औरतों को मानना चाहिए, इस्लाम में क्या दर्जा है औरतों का? ये वाकई में बात एक अजीब है कि इस्लाम को सबसे ज़्यादा फैलाने वाली औरतें ही हैं। और इस्लाम में औरतों का दर्जा ना तो यहाँ इस जीवन में है कुछ भी मुसलमान के अंदर, और ना ही जन्नत के अंदर है। यहाँ पे भी उनकी अकल आधी बताई गई है, उनकी गवाही आधी बताई गई है। मरने के बाद जन्नत में उनको कुछ नहीं मिलेगा, केवल अपनी जो आदमी को 72 हूरें मिलेंगी, उनकी टाइमिंग फिक्स करने वाली सरदार बनेंगी। तो कोई मुझे तो कोई दिखा नहीं है कि भाई औरतों को फॉलो करना चाहिए इसको। औरतें फॉलो करती है तो वो गलत है? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। कोई औरतों के लिए क्या लिखा है इस्लाम में? बुराई है, मारने पीटने तक का भी हुक्म दिया है शोहर को, और कुछ गंदे शब्द भी हैं कि ज़बरदस्ती सेक्स अगर मर्द की इच्छा है और तुम पेट से भी हो तब भी सेक्स करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो और मर्द को जो है हुक्म है कि तुम इनको फेंटी भी मार सकते हो। ऐसी ऐसी। हाँ हलाला है उसमें? हाँ हलाला है, कुरान के अंदर है हलाला। क्या है? हलाला ये है कि मतलब अगर किसी हमारे आदमी ने तलाक दे दी है औरत को, और फिर बाद में उनका इरादा बन जाता है कि हमने गलती कर दी है और हम दोबारा से साथ रहना चाहते हैं, तो उस औरत को पहले किसी और से शादी करके उससे संबंध बनाने पड़ेंगे, और संबंध बनाने के बाद फिर वहाँ से तलाक लेके दोबारा वापस फिर तब आ सकती है अपने आदमी के पास। उसको हलाला बोलते हैं। ये लिखा गया है? हाँ ये लिखा है कुरान की जो है सूरह बकरा की आयत है 229 और 23, इसके अंदर है ये। असल में क्या है कि मुसलमानों के अंदर 95% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। इनको कुरान का तर्जुमा नहीं पता है, अरेबिक लैंग्वेज में पढ़ते हैं, उंगली रख रख के कुरान को ऐसे पढ़ते हैं, बस वो रट्टा चल रहा है। ये नहीं पता है कि हम इसको पढ़ क्या रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो जब तक हम लिखे हुए को नहीं पढ़ पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो हमें उसकी असलियत का पता कैसे चलेगा। क्या इस्लाम फॉलो करने से इंसान कट्टर बन सकता है, कट्टरपंथी पे आ सकता है? वो कट्टर बन सकता है नहीं, कट्टर बनना पड़ता है। किताब ही हमें कट्टर बनाती है। किताब हमें कहती है कि दीन को इतना फैलाओ कि दीन के लिए जंगें करो, लड़ाइयाँ करो काफिरों के साथ, और दीन को बढ़ाओ अपने।
काफिर जो इस्लाम को नहीं मानता, हिंदू, सभी लोग जितने भी हैं, सिख ईसाई सभी काफिर हैं। इस्लाम में हिंदू को लेके कुछ बोला गया है? मूर्ति पूजकों को लेके बोला गया है, मूर्ति पूजकों को और उनके भगवानों को भी बताया गया है कि उनके भगवानों को जो है नरक में जलाया जाएगा, दोजख में जलाया जाएगा, काफिरों की दोजख में बुरी हालत होगी, ऐसा कुछ है। ये हिंदू के लिए लिखा गया। अच्छा, आपने इस्लाम तो छोड़ दिया, आपके खुद के परिवार वाले भी आपके खिलाफ हो गए, समाज भी खिलाफ हो नहीं, गया। वो खिलाफ नहीं है, मेरे परिवार वाले खिलाफ नहीं है। मेरे परिवार वाले मेरे साथ ही हैं, अभी तक भी खाना पीना सब कुछ घर से आता है, कपड़े वपड़े घर से आते हैं। सेफ्टी के तौर पे मैं उनसे अलग हो गया। भाई कोई आके हमला करेगा तो यहाँ मेरे ऊपर करेगा, दुकान के ऊपर, यहाँ किसी को कोई आफत नहीं है, मैं अकेला झेल लूँगा। अगर मैं वहाँ घर पे रहूँगा तो फिर घर पे किसी के ऊपर भी हमला हो सकता है। अभी तक किसी ने हमला किया? हाँ, वो आए थे ना, इससे पहले भी आए थे यहाँ पे, इकट्ठे होकर आए थे, कोई 3 साल पहले की बात है, तब काफ़ी हल्ला हुआ था, वो हमने झेल लिया था, निपट लिया था। उसके बाद अब ये फिर 3-4 लोग घर पे गए थे, 2 साल पहले की बात है, तब से मैं अलग रह रहा हूँ। जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ मुस्लिम ही रह रहे हैं, आप उनके बीच में रह रहे हो, क्या रिएक्शन होता है लोगों का, किस नज़रिए से आपको देखते हैं? मन के अंदर खटास कुछ लोगों के है जो ज़्यादा रिलीजियस हैं, उनके अंदर खटास है, लेकिन जो आम आदमी हैं, जो मुझे पहचानते हैं, जिनका मेरे से वास्ता मतलब है, उनको पता है मैं कैसा आदमी हूँ, अच्छा आदमी हूँ, वो मेरे साथ बोलते भी हैं, हंसते भी हैं, बैठते भी हैं, हम बात भी करते हैं। इससे अलावा तो मैं ज़्यादा अपनी दुकान से नीचे भी नहीं उतरता, किसी से वास्ता मतलब भी नहीं रखता। इस्लाम जो मानते हैं आप अपनी मर्जी से मानते हैं या लिखा हुआ है कि ये मानना ही अगर मुस्लिम है आप? मुस्लिम है नहीं, ये सभी को मानना ज़रूरी है। पूरे वर्ल्ड के जितने भी इंसान हैं ना, उनको इस्लाम कबूल करना चाहिए, ये किताब कहती है। ये किताब कहती है और उस किताब में गलत चीज़ें हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल है, बहुत सी बातें गलत हैं, बहुत ज़्यादा गलत बातें हैं। आपको कभी ऐसा लगा मुझे हिंदू धर्म की तरफ आ जाना चाहिए या कुछ? नहीं, चूँकि मैं किसी भी हालांकि सनातन को मैं जानता हूँ और सनातन को मैंने बहुत अच्छे से समझा है, तो मैं अपना आपको एक सनातनी मानता हूँ एज ए कुदरत। मतलब मैं कुदरत को प्राथमिकता देता हूँ और कुदरत को मैं चाहता हूँ कि इसको गंदा भी ना किया जाए। जैसे नदियाँ हैं, हवा है, इन चीज़ों को सुरक्षा देनी चाहिए। पूजा भी इसीलिए होती है सनातन के अंदर इसकी। तो सनातन तक तो मैं ठीक हूँ, उसके आगे हिंदुत्व आ जाता है, उसमें पाखंडवाद फुल है, तो मैं वहाँ सपोर्ट नहीं करता वहाँ तक। जो जन्नत की बात कही जाती है, क्या है उसकी कहानी, क्या बोलते हैं आपके इस्लाम में? आलिफ लैला के किस्से है जी, जन्नत वन्नत कुछ नहीं है, जो कुछ है इसी दुनिया के अंदर है। जिसने अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं वो जन्नत में है, जो बेकार ज़िंदगी जी रहे हैं वो दोजख में है। दोजख कहीं कोई नहीं है, कोई प्लेनेट नहीं है ऐसा। अच्छा, आप पहले मौलाना भी थे, वक्फ बोर्ड में आपकी जॉब भी थी, छोड़ा आपने या आपको हटाया गया? नहीं, वो हटाया गया था। मैं एक्चुअली उस टाइम दरगाह के ऊपर था, तो तब मैं लोगों को सेंटीमेंट से खेलता था, तो फिर मुझे वो बुरा लगने लगा। फिर मैं उनको हकीकत बताने लगा कि भाई तुम लोग यहाँ आने की बजाय डॉक्टर्स के पास जाओ, मेडिकल पे जाओ या किसी साइकेटिक्स के पास जाओ तो फ़ायदा होगा। ये बातें फैलते फैलते आगे तक चली गई, तो वहाँ से मेरे को हटा दिया। इस तरह हुआ था। अच्छा, ये जो हकीम की बता रहे हैं आप? हकीम नहीं, वो मज़ार के ऊपर खादिम, हाँ। इमाम। कुछ लोग बीमार होते हैं तो उसके पास जाते हैं, उस चीज़ के आप खिलाफ हो? हाँ हाँ, लोग क्या कहते थे? वो पाखंड था जी। ताबीज करवाना, गंडे करवाना, ऐसे धंधे हैं बस। जब आप इस्लाम पढ़ रहे थे आपके दिमाग में कुछ कट्टरता आई, ऐसा कुछ? हाँ, पहले तो मैं भी कट्टर ही था। मैंने भी जिस टाइम ये क्या नाम था, लाल कृष्ण आडवाणी, 1990 की बात है, तो उस टाइम शामली में मैं भी दंगों में शामिल रहा। और मैं खुल के नहीं बोलना चाहता क्योंकि गलत बात होती है, वो मैं उस टाइम इतना गंदा था तो मैंने गलत कर दी थी हरकत। मैंने भी हिंदुओं के ऊपर बहुत वार किए हैं उस टाइम। उसमें मेरा एक मामा का लड़का जो है, उसके पैरों के नीचे बम गिर गया था, वो चीथड़े उड़ गए थे, तो वो भी मारा गया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो गई थी। तब से छोड़ दिया? हाँ हाँ हाँ। लव जिहाद के बारे में क्या सोचते हैं, क्या लिखा है इस्लाम? लव जिहाद का इस्लाम के अंदर तो कुछ नहीं है, लेकिन सवाब बताया गया है इसको। ये मौलानाओं ने बताया कि अगर आप किसी हिंदू या किसी गैर मजहब की महिला से शादी करके उसको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो इस सवाब के लिए बहुत लोग इस काम को करते हैं। आप मानते हैं इस बात को कि जो मुस्लिम धर्म के लड़के हैं, जो जिनका कट्टरता है, वो हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं?
हाँ, कुछ जगह ऐसा चल रहा है, प्रोपगेंडा चल रहा है बाकायदा, कुछ जगह चल रहा है, हर जगह तो नहीं है, लेकिन कुछ जगह जो है कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इसके ऊपर काम करा रही हैं बाकायदा। जी। आपके इसमें इंटरकास्ट शादी को लेके या हिंदू मुस्लिम की शादी को लेके क्या मानते हैं? इंटरकास्ट मतलब अपनी कास्ट से बाहर हाँ, नहीं कर इंटर सकते, रिलीजन कह लीजिए। वो अपनी उसी में करना पड़ेगा, जो हमारा गोत्र है ना, गोत्र के अंदर ही होता है। मुस्लिम मुस्लिम से शादी होती है, हाँ, बस दूध का रिश्ता छोड़ते हैं, बाकी सब चलता है। लेकिन जो मुस्लिम लड़के हिंदू से शादी करते हैं, जबरन करते हैं या जैसे करते हैं, वो मानते हैं आप लोग? नहीं, वो हराम है एक्चुअली। अगर पर लड़की अगर मुसलमान है, वो किसी हिंदू लड़के से प्यार करती है तो वो पहले उसको कलमा पढ़वा दे और फिर उससे शादी हो जाएगी, ऐसा हो जाता है। आपने हराम की बात कही, क्या क्या हराम आपके में माना जाता है, क्यों मानते हैं आप लोग? हराम चूँकि ये सब मोहम्मद साहब ने और कुरान के अंदर बताया हुआ है, बहुत चीज़ें हराम बताई हुई हैं, उनमें झूठ बोलना हराम है, इस तरह की कुछ बातें हैं, सूअर को भी 4 जगह हराम बताया गया है। तो जो गलत काम होता था ना, उसको हराम बताया गया था। तो कई बार ऐसे हैं जो कि जिनको गलत बताया गया, लेकिन वो गलत है नहीं है, कुछ ऐसे देखो, लगभग जो आदमी आलिम हो जाता है ना, वो 100% अंदर से जो है नास्तिक हो जाता है, एक्स मुस्लिम। लेकिन अब वो पब्लिक को बयान नहीं कर सकता। अगर वो बयान करेगा ना तो पब्लिक पहले उसी को मार देगी। अभी आपने जो पाकिस्तान का था, तारिक क्या था जी उसका नाम, जमील कुछ करके नाम था, उसने एक छोटा सा बयान दे दिया था मोहम्मद साहब के बारे में, वो अब तक पाकिस्तान नहीं जा सका, वो भागा फिर रहा है डर के मारे, जबकि उसने कोई गलत बयान नहीं किया था। तो अगर वो कोई आगे आए कह देगा कोई अल्लाह नहीं है, तो उसकी क्या हालत करेंगे। हमारे पीछे लोग मतलब बहुत कोशिश करते हैं कि हमारा बस चले तो हम इसको कत्ल कर दें, बस ही नहीं चलता हो तो। हाँ, वो तो बस नहीं चलता किसी का, नहीं तो सबके मन में है। तो धमकी देने वाले कौन से लोग हैं? वही हैं जो ज़्यादा रिलीजियस लोग हैं। बाकी फ़िलहाल मेरे सामने कोई ऐसा आया नहीं है, जब कोई आएगा उसे बढ़िया लपेट देंगे जी, हम नहीं छोड़ने वाले। कानून है हमारे साथ, हम कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं, हम आज़ाद देश के अंदर है, हमें हक़ है अपने मज़हब की सच्चाई को बयान करने का। लोग अगर इसकी झूठी तबलीग के कर सकते हैं मुसलमान, तो हम सच्ची तबलीग कर सकते हैं। हमारे पास सबूत हैं, रेफरेंस हैं, रेफरेंस के साथ हम बयान कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। हमसे बात कर सकता है कोई आगे, खुली छूट है, हम स्टूडियो में भी बात करते हैं, लाइव में भी बात करते हैं, बात कर सकता है, लेकिन कोई हमारे साथ में गलत नहीं बोल सकता। किसी को दिक्कत है, कंप्लेंट कराओ थाने में, हम सुलट लेंगे वहाँ जवाब। इस्लाम महिलाओं को नहीं मानना चाहिए क्योंकि उसमें इज्जत ही नहीं दी गई है, लेकिन सनातन धर्म में महिलाओं की काफ़ी इज्जत है, देवी के रूप में पूजा करते हैं। क्या ऐसा कुछ होना चाहिए था? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए था। सनातन के अंदर तो ऐसा है कि एक औरत अगर आज हमारे साथ बंदगी तो उसको 7 जन्मों तक बंदगी बस वो तो। और यहाँ तो ये जो है इसी जन्म के अंदर 4 हैं, 4 की तो कुरान इजाज़त दे रहा है, तो ऊपर से अलग कर लें तो वो अलग से बोनस है। तो यहाँ तो औरत की कोई कदर है ही नहीं है, बुर्के में उसको ढक दी गई है अपनी मर्जी से, कहीं बाज़ार नहीं जा सकती, घूम नहीं सकती। अगर बाज़ार जाएगी तो किसी को साथ में लेके जाना पड़ेगा, अकेले गई तो लोग कहते हैं देखा अकेले घूम रही है बाज़ार के अंदर। ये है। कुरान में क्या क्या लिखा हुआ है? कुरान एक निज़ाम है पूरे देश को चलाने का, तो उसमें बहुत सी बारीकी बातें भी हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं। इधर उधर से बाइबल से उठाई है, सनातन से उठाई है, जबूर से उठाई है, ये अलग अलग किताबों से उठाई है। कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ हैं बुरी बातें, जो कि उस वक्त हो सकता है अच्छी हो, लेकिन आज वो बहुत बुरी है। क्या बुरा है? काफिरों के लिए है, काफिरों के लिए लगभग कोई ऐसी है। फिर किसे कह रहे हैं, जो इस्लाम नहीं मानता या मुस्लिम को कह रहे हैं या जो हिंदू लोग हैं उनको कह रहे हैं? हाँ जी, हिंदू लोगों को कह रहा हूँ। हिंदुओं को कहा गया है? हाँ जी, क्या कहा गया है? काफिरों को मारने का हुक्म दिया गया, काफिरों से नफरत का हुक्म दिया गया, काफिरों से बात ना करने का हुक्म दिया गया, मजबूरी में देश की भक्ति करने का हुक्म दिया गया। अगर हम किसी देश के अंदर हैं तो हम मजबूर हैं, अब हमें देशभक्ति निभानी पड़ेगी, नहीं तो देशभक्ति की कोई वो नहीं है। ये कुरान में लिखा हुआ है? हाँ हाँ, ये निज़ाम है, बता तो रहा हूँ। निज़ाम के अंदर हमें जीने के तरीके बताए गए हैं उस कुरान के अंदर, कि हमें दुनिया में क्या क्या करना चाहिए। ये बचपन से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं? हाँ, बचपन से ही सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तर्जुमे के साथ हर कोई नहीं जानता, पर मौलवी मुल्ला और हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे कान में जहर भरते रहते हैं। जो बड़े बड़े मौलाना हैं उनका कभी आपसे कांटेक्ट हुआ, उन्होंने आप लोगों को क्या कहा?
टीवी के जरिए डिबेट होती है हमारी, जब भी होती हैं टीवी शो में होती हैं या फिर मेरे खुद के चैनल पे होती हैं। बाकी मैं औरों के चैनल पे तो ज़्यादा डिबेट के लिए जाता नहीं, बस न्यूज़ नेशन टीवी है, जो बड़े टीवी चैनल हैं उन पे चला जाता हूँ, या अपने चैनल पे, या आप जैसे लोग आते हैं तो बातचीत हो जाती है, बस इसके अलावा नहीं। बीच पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है आप लोगों आपको देखकर? होता तो है, मतलब उथल पुथल तो मस्ती है अंदर, लेकिन मजबूर होते हैं कि बंदा भी आजकल, एक तो कानून बड़ा सख्त है, हम जैसे लोगों के साथ खड़ा है कानून, क्योंकि हम सच्चे हैं, तो लोग बाग डरते भी हैं कि अगर इसको कुछ छेड़ दिया तो बहुत दिक्कत आएगी। आपने अपने घर वालों को कभी बोला कि तुम लोग भी इस्लाम छोड़ दो, गलत लिखा है बहुत? हाँ बोलता हूँ, मैं तो आज भी बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ। क्या कहते हैं वो इतने हैं भी नहीं है रिलीजियस के उनको मतलब छुड़ाया जाए, इतने रिलीजियस नहीं है, बहुत कम है, नाम चीन वो है, वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, इतना है बस, इससे ज़्यादा रिलीजियस वो है भी नहीं मेरा कोई भी परिवार वाला। धर्म परिवर्तन को लेके कुछ लिखा गया है आपके कुरान या इस्लाम में? हाँ, धर्म परिवर्तन के लिए सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है, उसी के अंदर लिखा गया है कि भाई मुशरिकों को और मूर्ति पूजों को जहाँ देखो वहाँ पाओ, कत्ल कर दो जब तक कि वो ईमान में ना आ जाएं, या फिर जजिया ना देने लगें। जजिया एक तरह का टैक्स होता है, कैसे थोड़ा बताइए। मतलब जो हिंदू है अगर वो जीना चाहेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्स क्या है? 20% अच्छा अपनी कमाई का अच्छा। वो देना पड़ेगा। धर्म परिवर्तन मतलब आपके इस्लाम में लिखा गया है कि जबरन परिवर्तन करें? कराओ, जबरन परिवर्तन कराओ, दीन के अंदर लेके आओ, तब तक जब तक कि वो ईमान में दाखिल ना हो जाए, तब तक उस पर उस वार करो, उससे लड़ो। ये लिखा गया है। हाँ, ये लिखा सूरह तौबा बता रहा हूँ ना, आयत नंबर 5। कुछ आयतें गलत जो आयतें हैं, क्या क्या आपको याद है, कुछ बताएंगे? आयत गलत कोई है ही नहीं है, पूरा कुरान सही है। आयत मुसलमान बता ही नहीं सकता कोई गलत आयत है, सभी आयतें सही है, लेकिन उनका स्क्रिप्चर जो है वो गलत है। जैसे सूरह तौबा की 29 है, उसमें ये कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई इस्लाम से मुंह मोड़ ले तो तुम भी उससे मुंह मोड़ लो और उससे उसके साथ लड़ो, उसके साथ जिहाद करो, उसे वापस ईमान में लेके आओ। ये सब लिखा हाँ, ये सब लिखा है। जगह जगह पे आप देख रहे हैं कि जहाँ से भी हिंदुओं का जुलूस निकलता है और कहीं भी ऐसा होता है तो वहाँ पे जब लड़ाइयाँ होती है, क्या ये इस्लाम को पढ़ के ऐसे कुछ कट्टरता दिमाग में आई है लोगों को? ये पढ़ के नहीं है, लेकिन ये हमारे जो मुल्लों का इस्लाम है ना, वो ऐसी हरकतें करवा देते हैं। इस्लाम तो एक ही है, उसको मानने वाले जो है 100 तरह के हैं। पहले 73 फिरके होते थे, अब ज़्यादा हो चुके हैं। इस्लाम एक ही है। इस्लाम में हाँ। कुछ और